हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रेनफोर्समेंट लर्निंग की इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिसीज एंड वैल्यू फंक्शन से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब ध्यान से सुनो। देखो भी क्विक रिकैप ये हमारा बेसिकली वर्कफ्लो होने वाला है इस पूरी वीडियो का। पहले हम क्विक रिकैप देखेंगे, फिर हम पॉलिसी, फिर वैल्यू फंक्शन की बात करेंगे एंड लास्ट में एक सरप्राइज टॉपिक। ओके, तो ठीक है, शुरू करते हैं। पहले बात करेंगे क्विक रिकैप से। हाँ, एक मिनट पहले मैं एक बार बता दूँ क्वेश्चन के बारे में। ये बेसिकली मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि ये श्योर होना चाहिए, आपको ये श्योर करना है कि जब आपकी वीडियो खत्म हो जाए तो ये जो टर्म्स है पॉलिसी, वैल्यू फंक्शन की, क्लियर होनी चाहिए, है ना। डाउट लेके घर नहीं जाना, डाउट लेके घर नहीं जाना। ओके, शुरू करते हैं। सबसे पहले क्विक रिकैप में हम बात करने वाले हैं कि इससे पहले वीडियो में हमने क्या पढ़ा। इससे पहले वीडियो में हमने कंटिन्यूइंग टास्क एंड एपिसोडिक टास्क की बात करी थी। इससे पिछले वीडियो में हमने कंटिन्यूइंग टास्क एंड एपिसोडिक टास्क की बात करी थी। और मैं डीप में नहीं जाऊंगा, ये वीडियो देखो भाई, ज़रूरी है। और हाँ, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको कुछ टर्म्स क्लियर होनी चाहिए, जैसे कि स्टेट क्या होता है और एक्शन क्या होता है। मतलब यार रीइंफोर्समेंट लर्निंग है, थोड़ा सा टिपिकल है। एक बार समझ में आ जाएगा तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये क्या मजाक पढ़ रहे थे हम, है ना। पर कई जगहों पे ना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। ओके, सो बिल्कुल ध्यान से पढ़ो, ध्यान से। राइट, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपको स्टेट्स का नाम पता है, स्टेट्स क्या होती हैं, एक्शन क्या होते हैं, एजेंट क्या होता है, ये सब बात आपको पता है। ये इनिशियल वीडियोस में मिल जाएगा आपको अपनी रीइंफोर्समेंट लर्निंग की। ओके, तो आज सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है पॉलिसी। पॉलिसी क्या है? देखो भाई, पॉलिसी क्या है? एक एजेंट है हमारा, राइट। अब इस एजेंट ने एक एक्शन परफॉर्म किया, एक एक्शन परफॉर्म किया, राइट। उस एक्शन को परफॉर्म करने की वजह से वो किसी स्टेट में चला गया। मान लो ये स्टेट वन में था पहले, अब ये स्टेट टू में पहुंच गया। ओके, तो ये जो हमारा एजेंट है, इस एजेंट को थोड़ा अनोखा दिखाना होगा, तो इसको थोड़ा सा अलग दिखा देते हैं। ये हमारा एजेंट है। इस एजेंट ने क्या किया, एक स्टेट में था ये, एक एक्शन परफॉर्म किया, और एक्शन परफॉर्म करने की वजह से कहाँ चला गया ये, एक दूसरी स्टेट में। अरे ये स्टेट अपना वाला स्टेट नहीं है, इंडिया वाला। ये जम्मू कश्मीर से हरियाणा पहुंच गए थे ना, एजेंट का स्टेट होता ना। तो ये पॉलिसीज ने ओके, तो इसने ये इस स्टेट में पहुंच गया। अब ये एक्शन इसने क्यों लिया? इस एक्शन को लेने के पीछे कोई तो लॉजिक लगाया होगा इस एजेंट ने, है ना। कोई लॉजिक लगाया होगा। बस वहीं आती है हमारी पॉलिसी। हम बोलते हैं कि भाई इस एजेंट ने ये पर्टिकुलर पॉलिसी फॉलो करी, जिसकी वजह से उसने ये एक्शन लिया। तो पॉलिसी क्या है? तो भाई अगर फॉर्मल टर्म्स में बात करें, a policy is a mapping from states to probabilities of selecting each possible action. ओके, समझ नहीं आया ना? ठीक है, ये वैसे ये फॉर्मल डेफिनेशन। आगे चलते हैं एक बार। आगे मेरा मतलब समझते हैं, टॉपिक को समझते हैं। ओके, इस डेफिनेशन को समझते हैं, राइट। अ पॉलिसी इज अ मैपिंग फ्रॉम स्टेट्स टू प्रोबेबिलिटीज। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है भाई कि आपने स्टेट्स तो पढ़ी होंगी, मैंने प्रीवियस में बताया था इस वीडियो की कि आपको स्टेट्स के बारे में पता होना चाहिए। मान लो अपना मॉडल कुछ इस ग्रिड तरह की ग्रिड लाइन में चल रहा है। ओके 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 ओके, क्या मॉडल आपको किस ग्रिड में चल रहा है? मॉडल अभी इस स्टेट में है, फिर वो इस स्टेट में जा रहा है ना। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि मॉडल को यहाँ से यहाँ जाना है? ओके, क्या प्रोबेबिलिटी को यहाँ से यहाँ जाए, क्या प्रोबेबिलिटी को यहाँ से यहाँ जाए। अच्छा, इन सब के सम से हम कुछ कैलकुलेशन कर सकते हैं, कुछ डिटरमाइन कर सकते हैं, कुछ लॉजिक निकाल सकते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ जाना इतना महंगा पड़ रहा है, यहाँ से जाना सस्ता पड़ रहा है, तो यहाँ चलते हैं। यहाँ पे जाने के बाद जो रिवॉर्ड मिलेगा वो ज़्यादा फायदेमंद मिलेगा। मतलब एक तो जाने का कॉस्ट, जाने में कितनी मेहनत लगेगी, और उसके बाद यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ क्या मिलेगा। मतलब जाने में मेहनत कम लग रही है और मिल रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे, मतलब सामान या कुछ भी सर्विस मिल रही है बहुत सारी, और यहाँ पे जाने में कॉस्ट भी ज़्यादा लग रही है, और जब पहुँचना तो कुछ मिल भी नहीं रहा। तो लॉजिक लगाना पड़ेगा ना भाई, कि कहाँ से कहाँ जाना है, क्यों जाना है, कैसे जाना है। तो इसको बोलते हैं पॉलिसी। जो ये लॉजिक हम लगाते हैं कि एक मैपिंग ही तो कर रहे हैं, स्टेट्स की मैपिंग कर रहे हैं प्रोबेबिलिटीज के साथ।
प्रोबेबिलिटी भी, एक मिनट, प्रोबेबिलिटी भी अकेला शब्द नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ईच पॉसिबल एक्शन, यानी किसी एक्शन को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी और स्टेट को मैप करने, मतलब मैं ये कह सकता हूँ अगर मेरा स्टेट ए है, एस है, और एक्शन ए है, कोई फंक्शन है, ये फंक्शन है जो एस और ए पे परफॉर्म करता है ना, स्टेट्स और एक्शन से रिलेटेड, ये होती है हमारी पॉलिसी। ओके, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है इसे क्या बोलेंगे, इस फंक्शन को हम बोलते हैं वैल्यू फंक्शन, राइट, वैल्यू फंक्शन। तो भाई, और ये है क्या, मैं ये जो हमने अभी पॉलिसी में बात करी, तो भाई देखो ये जो है ना हमारा पॉलिसी, ये एक तरीका है, वे वे ऑफ एक्टिंग, राइट, ये हमारा तरीका है एक्ट करने का, कि हम किसी गिवन स्टेट में, गिवन सिचुएशन में किस तरह से एक्ट करते हैं, वो हमारा पॉलिसी है, और वो एक्शन इसके थ्रू होगा, वो हमारा वैल्यू फंक्शन है। तो एक बार फटाफट से वैल्यू फंक्शन पे चलते हैं। तो पॉलिसी आपको क्लियर है, पॉलिसी देखो, पॉलिसी अगर अभी डाउट करता है तो लॉजिक समझ लो। अगर एक एजेंट कोई डिसीजन ले रहा है, कोई एक्शन ले रहा है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, वो हमारी पॉलिसी है, राइट। से देखते हैं हम एक बार वैल्यू फंक्शन के बारे में। अच्छा, अब वैल्यू फंक्शन क्या है, वैल्यू फंक्शन देखो, वैल्यू समझते हैं पहले तो, वैल्यू क्या होती है हमारी, एक्सपेक्टेड, ये पहले कवर हो चुका है, मैं फटाफट से रिकैप कर रहा हूँ उस चीज का भी। एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये यहाँ से आया वैल्यू फंक्शन, है ना, एक ऐसा फंक्शन जो आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करने में हेल्प करता हो। बोलो भैया एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, ठीक है मैं बता देते हैं। मान लो आपका जो एजेंट था वो S1 में था, अब ये एजेंट S2 में चला गया, तो ये यहाँ से यहाँ जाने के लिए कोई एक्शन परफॉर्म करेगा, राइट, ये एक एक्शन परफॉर्म करेगा यहाँ से यहाँ पहुंचने में। अगर ये टाइम इज इक्वल टू जीरो पे यहाँ पर, और टाइम इज इक्वल टू लेट्स से के, या कुछ भी ले लो, यहाँ पहुंच गया, टाइम तो गया ना। अगर इसे डिटरमाइन करना होगा कि ये यहाँ से यहाँ जाए या ना जाए, मतलब अगर यहाँ पे पहुंचा तो इसे कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, तो इसे और आसान समझते हैं, इसे कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। अगर एक एजेंट आपका एक स्टेट से दूसरी स्टेट में पहुंचा तो कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, रिवॉर्ड लेने के लिए ही तो ऐसा कुछ कर रहा है एजेंट हमारा, है ना। लेकिन रिवॉर्ड तो तब मिलेगा जब एक्शन परफॉर्म होगा। अब इस एजेंट के पास बहुत सारे एक्शन हो सकते हैं, उसका वो एक्शन A2 परफॉर्म करे ना, ज़्यादा बेटर हो, A3 परफॉर्म करना हो, A4 परफॉर्म करना हो, अलग अलग स्टेट में जाना हो, ये अलग स्टेट है, अलग स्टेट में पहुंचेगा, यहाँ अलग स्टेट में पहुंचेगा। तो रिवॉर्ड कब मिलेगा, जब वो स्टेट में पहुंचेगा, जब वो एक्शन ले लेगा। लेकिन एक्शन लेने से पहले उसे एस्टिमेट लगाना पड़ेगा ना, ये एक्शन लूंगा तो कितना रिवॉर्ड मिलेगा, बाद में उतना ना मिले अलग बात है, होता ना, कैलकुलेशन करना पड़ता है, भाई एक्शन लूंगा तो कितना रिवॉर्ड मिलेगा। वो जो कैलकुलेशन है, जो एस्टिमेटेड रिवॉर्ड ना, जो एस्टिमेशन है हमारा, एस्टिमेटेड रिवॉर्ड, उसी को हम एक्सपेक्टेड वैल्यू भी बोलते हैं। तो वो वही होती है हमारी, वो कैलकुलेट होती है हमारी वैल्यू फंक्शन से। तो हमारा वैल्यू फंक्शन है, हमें ये वो एस्टिमेशन देता है, ये हमें एस्टिमेशन देता है कि पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करने पर या पर्टिकुलर स्टेट में जाने पर कितना रिवॉर्ड मिल सकता है। देखो गारंटी नहीं देता कि इतना ही रिवॉर्ड मिलेगा, एस्टिमेशन देता है कि इतना रिवॉर्ड मिल सकता है। क्लियर है वैल्यू फंक्शन, क्लियर है, आगे बढ़े। अब टाइप्स ऑफ वैल्यू फंक्शन, वैल्यू फंक्शन के टाइप कितने होते हैं, तो भाई वैल्यू फंक्शन की वजह से दो टाइप है, दो ही टाइप है, मैंने इसलिए पहले बता दिया क्योंकि लगेगा ना एक देख के आगे पता नहीं कितने आने वाले हैं, दो आएंगे बस, दो आएंगे। पहला ये एक्शन वैल्यू फंक्शन, दूसरा देखते हैं अभी थोड़ी देर में स्लाइड में क्या है। एक्शन वैल्यू फंक्शन क्या है, एक्शन वैल्यू फंक्शन क्या है कि ये आपको बताता है कि पर्टिकुलर एक्शन लेने पर आपको कितनी वैल्यू मिल सकती है, राइट। मान लो वापस से वही स्टेट वाली बात करूंगा मैं, स्टेट S1। तो इस स्टेट में अगर रोबोट है या आपका एजेंट है और वो कोई एक्शन लेता है, एक्शन A1, तो उसे कुछ वैल्यू जनरेट हो सकती है, कुछ वैल्यू मिल जाए उसको, है ना, ऐसा कुछ वैल्यू मिलेगी, ये हमारा एक्शन वैल्यू फंक्शन। एक्शन वैल्यू फंक्शन ये कहता है कि कोई पर्टिकुलर पॉलिसी, मान लो पाई, अच्छा मैं पॉलिसी में बताना भूल गया, देखो पॉलिसी जो है ना, पॉलिसी को हम पाई से डिनोट करते हैं, पॉलिसी इज डिनोटेड बाय पाई, ओके। तो कोई पर्टिकुलर पॉलिसी पाई फॉलो करने पर अगर कोई एजेंट एक्स स्टेट से
एक एक्शन ए परफॉर्म करता है तो उसको क्या वैल्यू मिलेगी, इसे हम बोलते हैं एक्शन वैल्यू फंक्शन। एक्शन वैल्यू फंक्शन हमें ये कैलकुलेट करके देता है कि भाई आपको एक स्टेट गिवन है, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, इसे और बेटर तरीके से लिखते हैं। अभी इस लाइन को इग्नोर करो, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगी लाइन क्या है। तो ये गिवन स्टेट है, ओके, ये गिवन है, ये वैल्यू गिवन है कि आप पर्टिकुलर इस स्टेट में थे, और इस स्टेट में रहने के बाद आपने क्या परफॉर्म किया, एक एक्शन है ए, ठीक है। तो जब आप एक एक्शन परफॉर्म करो, गिवन दैट आप इस स्टेट में हो, तो वो फंक्शन जो इसके ऊपर ऑपरेट करता है उसे हम बोलते हैं एक्शन वैल्यू फंक्शन। और ये किसी वैल्यू किसी पॉलिसी पाई को फॉलो कर रहा होगा, ओके, ये हो गया हमारा एक्शन वैल्यू फंक्शन, राइट, एक्शन वैल्यू फंक्शन। ओके, तो अब बात कर लेते हैं, अच्छा एक काम करते हैं इसे थोड़ा और समझते हैं एक्शन वैल्यू फंक्शन दिखता कैसे है। ओके, क्यू पाई, देखो यहाँ लिख दिया मैंने, क्यू पाई इज इक्वल क्यू पाई ऑफ एस एंड ए। बेसिकली ये फंक्शन जो है हमारा एस और ए दोनों का ही तो फंक्शन है ना। मैंने लिख दिया ये जो क्यू है हमारा वो फंक्शन है एस और ए का, विच इज इक्वल टू, ओके ये इक्वल टू नहीं है, इसे डिफाइन कर देता हूँ। ये जो टर्म दिख रहा है ना आपको, ये टर्म या एक ऑपरेटर सिंबल कुछ भी मान लो, इक्वल टू डॉट, मतलब इसका मतलब होता है डिफाइंड एस, डिफाइंड। सो हम इसे ऐसे रीड करेंगे, क्यू अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड ए फॉलोइंग अ पॉलिसी पाई। वो एक फंक्शन है एस एंड ए का जो किसी पाई पॉलिसी को फॉलो करता है, इज डिफाइंड एज, ये जो डिजाइन वाला ई दिख रहा है, ई डिजाइन वाला ई, ये ई बताता है एस्टिमेटेड वैल्यू, ओके, एस्टिमेटेड या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ गेन, ये जी मतलब गेन है, गेन बोले तो मुनाफा, फायदा, गेन इन वैल्यू, गिवन दैट स्टेट ए में थे हम और एक्शन ए हमने परफॉर्म किया है, बस। क्यू वैल्यू को इस तरह लिखते हैं, क्यू वैल्यू is defined as the estimated value gain given that agent was present in state S, he performed an action A। okay, इसको और सिंप्लीफाई अगर करके लिखें तो ये इक्वल टू, इस तरह लिखता हूँ, इक्वल टू एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ डिस्काउंट फैक्टर। अच्छा डिस्काउंट फैक्टर, डिस्काउंट फैक्टर याद आ रहा है, पिछली वीडियो में बात करी थी, मेमोरी याददाश्त कुछ कुछ, है ना, पिछली वीडियो देख क्या हो भाई, यहाँ नहीं बता रहा हूँ। डिस्काउंट फैक्टर, डिस्काउंट फैक्टर की पावर के, तो ये आर हमारा रिवॉर्ड है, रिवॉर्ड एट टाइम टी प्लस के प्लस वन, गिवन दैट स्टेट एस में हम थे और एक्शन ए परफॉर्म। तो ये हमारा वैल्यू फंक्शन है। वैल्यू फंक्शन में बेसिकली यही बात, सॉरी वैल्यू फंक्शन है, वैल्यू फंक्शन में हम यही बातें कर रहे हैं कि कोई पर्टिकुलर स्टेट में है हम, और कोई पर्टिकुलर एक्शन अगर हम परफॉर्म करते हैं तो हमें कितनी वैल्यू मिल सकती है। ओके, तो इतना ही एक्शन वैल्यू इतना ही। अब मूव करते हैं फटाफट सेकंड पार्ट के ऊपर, वहाँ सेकंड पार्ट है वो है स्टेट वैल्यू फंक्शन। ओके, जो हमारा सेकंड पार्ट है वो स्टेट वैल्यू फंक्शन है। अब एक्शन वैल्यू फंक्शन की तरह था स्टेट वैल्यू फंक्शन भी, बस एक्शन वैल्यू में एक्शन दे रखा था, स्टेट वैल्यू फंक्शन में सिर्फ स्टेट की बात होगी, एक्शन की बात नहीं होगी। अच्छा तो इसे मैं किस तरह समझाऊं, ओके, लेट्स से 11 12 तक तो समझना पड़ी होगी फिजिक्स, और अगर रीइंफोर्समेंट लर्निंग पढ़ रहे हो तो आई होप आपने पढ़ रखी है। अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस की सर्फेसिस होती है, इसका पोटेंशियल देखो, मैं बहुत अच्छा न्यू फिजिक्स में एग्जाम्पल ले रहा हूँ, रिलेट कर लो, रिलेट कर लो, ठीक है। एक मान लो पोटेंशियल कुछ v है, इसका v1, इसका कुछ v2 है, ऐसा होता था ना पोटेंशियल, आधे बच्चे तो भूल गए होंगे भैया फिजिक्स ट्वेल्थ में पढ़ी थी, आप कहाँ याद रहेगा। और एक इलेक्ट्रॉन है, वो यहाँ मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, ओके, इस स्टेट की अपनी खुद की कोई वैल्यू होगी, स्टेट मतलब, ठीक है, पोटेंशियल, इस पर्टिकुलर सरफेस का कोई खुद का पोटेंशियल होगा, इसको मैं S1 लिख देता हूँ, इसको S2 लिख देता हूँ, ओके। वैल्यू हमारी कुछ कुछ ऐसी थी, ये जो एक्शन परफॉर्म करने में मतलब इलेक्ट्रॉन को एक पोटेंशियल वैल्यू, एक पोटेंशियल डिफरेंस से दूसरे पोटेंशियल में जाने में, मतलब एक पोटेंशियल से दूसरे पोटेंशियल वाले सरफेस में जाने में कुछ वर्क करना पड़ा होगा, तो वहां पे अगर इसे कुछ गेन होता है, उसकी वजह से, उस एक्शन की वजह से जो गेन होगा वो होता है हमारा एक्शन वैल्यू। लेकिन हर एक स्टेट की, जैसे स्टेट का अपना खुद का पोटेंशियल है, स्टेट का अपना खुद का पोटेंशियल है, तो हर स्टेट की अपनी खुद की भी तो वैल्यू होती है, वो हम स्टेट वैल्यू फंक्शन से कैलकुलेट करते हैं। आइडिया समझ में आ रहा है, लॉजिक समझ में आ रहा है, ओके। तो अच्छा इस एग्जाम्पल को रहने देते हैं, हम जरा एक बार इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं, ओके।
वैल्यू फंक्शन इज डिफाइंड। ओके, सो ये हमारा वैल्यू फंक्शन है, राइट। अब एक बार देखते हैं यहाँ पे वैल्यू फंक्शन फॉर अ गिवन स्टेट एस, कलर चेंज लेता हूँ पेन का, विजिबल रहेगा एंड थोड़ा सा ऊपर। सो वैल्यू फंक्शन फॉर अ गिवन स्टेट इज डिफाइंड एज, ये डिफाइंड का सिंबल दिख रहा है यहाँ पे, डिफाइंड एज एस्टिमेटेड वैल्यू या फिर एस्टिमेटेड गेन इन वैल्यू बाय फॉलोइंग अ पॉलिसी पाई। ठीक है, पाई एक पॉलिसी हमारी, पाई इसको फॉलो करते हुए गिवन फॉर दिस स्टेट, मतलब गिवन है कि हम इस स्टेट में हैं, तो हमें इस स्टेट में क्या गेन मिल रहा है वैल्यू में, उसका जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो हमारी जब हम पाई पॉलिसी को फॉलो करें तो वो हमारा स्टेट वैल्यू फंक्शन होता है। ओके, इसको अगर थोड़ा एलेबोरेटली मैथमेटिकल टर्म्स में लिखेंगे तो डिस्काउंट फैक्टर रेज टू द पावर के आर टी प्लस के प्लस वन, ये रिवॉर्ड है हमारा, जो टाइम प्लस हो रहा है। गामा फैक्टर क्या है, के की वैल्यू अभी जीरो है, गामा कितना हो गया, किसी की पावर जीरो वन, के की वैल्यू वन, गामा की पावर वन, के की वैल्यू टू, गामा स्क्वायर। और जो गामा है ना हमारे अच्छा ठीक है, आप तो पढ़ के आए वैसे। गामा वैसे हमारा ऐसा ना कुछ 0 से 1 की रेंज में होता है, 0.9 0.87 समझ सकते हैं ना। अब जैसे जितना स्क्वायर होगा नंबर उतना छोटा होता रहेगा, तो जो आगे की वैल्यूज है, जो रिवॉर्ड के आगे की वैल्यू है, वो धीरे धीरे डिमिनिश होती रहेगी, कम होती रहेगी। ओके, तो हम बेसिकली रिवॉर्ड का सम ही तो कर रहे हैं, एस्टिमेटेड रिवॉर्ड का सम कर रहे हैं। एस्टिमेटेड रिवॉर्ड किस सेंस में, यहाँ पे हमें स्टेट देख रहा है तो हम स्टेट के लिए एस्टिमेटेड रिवॉर्ड निकाल रहे हैं, एस्टिमेटेड वैल्यू निकाल रहे हैं। इससे पहले जो हमने पढ़ा था प्रीवियस पेज का है, ये रहा, एक्चुअल वैल्यू पढ़ा था यहाँ पे। तो ये क्या था कि हम गिवन एक्शन के लिए वैल्यू निकाल रहे थे, यहाँ पे गिवन स्टेट के लिए वैल्यू निकाल रहे हैं। ओके, सो ये हमारे वैल्यू फंक्शंस होते हैं। ओके, थोड़ी सी बात और कर लेते हैं इसी टॉपिक के बारे में। ओके, यहाँ ठीक है। नेक्स्ट पेज, नहीं ये बात करते हैं, नेक्स्ट पेज बात करें। चलो भाई नेक्स्ट पेज बात करते हैं। तो ना मतलब जो भी हमने बात करी वो ये थी कि वैल्यू फंक्शन जो है हमारा, वैल्यू फंक्शन फॉर अ गिवन स्टेट इज इक्वल टू एस्टिमेटेड वैल्यू फॉलोइंग अ पॉलिसी पाई। और हम यहाँ पे किसी गेन की बात कर रहे थे ना, गेन, कुछ हमारा गेन हुआ है टाइम टी पे, और एस टी जो है हमारा किसी टाइम टी पे वो एस है, राइट। तो हमने इस बारे में बात करी थी कि हमारा क्या होता है, वैल्यू फंक्शन होता है। बट इस वैल्यू फंक्शन को जब हम और क्लियरली लिखते हैं तो डेफिनेशन को हम इसे और थोड़ा क्लियरली लिखते हैं, एस्टिमेटेड वैल्यू फॉलोइंग अ पॉलिसी पाई, ये कुछ समेशन था हमारा। ओके, यहाँ पे हमारा गामा, गामा की पावर के, ओके यहाँ पे था कुछ डिफाइंड हमारा के इज इक्वल टू जीरो से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है। ओके, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, बेसिकली रिवॉर्ड की बात करते हैं, हम रिवॉर्ड से मल्टीप्लाई करते थे इसको, रिवॉर्ड फॉर गिवन स्टेट, किसी स्टेट, कोई स्टेट गिवन स्टेट को रिवॉर्ड आ गया हमारे पास। ओके, तो जो हमारा ओके एक गड़बड़ थी, इसे हम थोड़ा सा साफ करके, ये ब्रैकेट यहाँ आएगा। ओके ओके ओके, ब्रैकेट यहाँ आएगा, हम रिवॉर्ड पे लगाते हैं मतलब स्टेट को गिवन फैक्टर है। अरे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यार, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी ना 12th में, वही कंडीशन गिवन है कि गिवन स्टेट के लिए हम रिवॉर्ड का समेशन ले रहे हैं, तो इसको थोड़ा और क्लियर वे में लिखते हैं, थोड़ा और क्लियर वे में लिखते हैं। जो एस्टिमेटेड वैल्यू है फॉर अ गिवन पाई, ये हमारी क्या होगी, समेशन ऑफ के इज इक्वल टू जीरो इन्फिनिटी एंड हम लेंगे रिवॉर्ड का सम टी प्लस वन प्लस डिस्काउंट फैक्टर ऑफ गामा विद सम गेन टी प्लस वन गिवन स्टेट एस टी एस नेक्स्ट। ओके, तो जो ये हमारा हमारा जो ये फंक्शन है, ये क्या बता रहा है, ये जो फंक्शन है ये हमारा बता रहा है एस्टिमेटेड वैल्यू। बट यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ देखो, देखा टी प्लस वन, ये करंट टाइम के लिए नहीं बता रहा, ये टाइम प्लस वन के लिए बता रहा। हम फ्यूचर स्टेट्स की बात कर रहे हैं, मतलब अभी जो हमारी करंट स्टेट है, राइट, तो हम क्या बात कर रहे हैं कि अगली स्टेट में हमें कितना रिवॉर्ड मिल सकता है। बेसिकली हम वैल्यू फंक्शन की बात क्यों करते हैं, स्टार्टिंग ही हो रही है ताकि हम अगली स्टेट पता कर सके ना, अगली स्टेट में क्या रिवॉर्ड मिलने वाला है, उससे अगली में क्या रिवॉर्ड मिलेगा, उससे अगली में क्या रिवॉर्ड मिलेगा। तो इस तरह से हम अलग अलग स्टेट्स की बात करते हैं, फ्यूचर स्टेट्स, फ्यूचर रिवॉर्ड्स। तो इसको काम करता हूँ, थोड़ा और क्लियर लिख लेता हूँ नीचे, तो एक्सपैंड करके एक बार लिख लेता हूँ, फिर बात करते हैं इस बारे में।
तो ये रही हमारी इक्वेशन, राइट। अब इस इक्वेशन में देख सकते हैं हम, जिसे हमने इस इक्वेशन को एक्सपेंड किया, हम एस्टिमेटेड रिवॉर्ड्स, जो हमारा एस्टिमेटेड रिवॉर्ड था, ये बहुत कंसाइज फॉर्म में लिखा हुआ है, ओके। इसे एक्सपेंड करके देखते हैं। समेशन ऑफ पॉलिसी, जो हम पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं उस पॉलिसी का समेशन रिस्पेक्ट टू ये जो पी हमारी प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ स्टेट एज प्राइम गिवन विद अ रिवॉर्ड ऑफ आर, गिवन दैट स्टेट ए हैज ऑलरेडी बीन चूजन, और ये जो एक्शन ए है वो परफॉर्म किया जा चुका है। सो दिख रहा है ये क्वेश्चन क्या है। अच्छा, इसके बाद वाले पार्ट को देखो, रिवॉर्ड को प्लस किया हमने, डिस्काउंट फैक्टर और एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड, कुछ रिकर्शन जैसा दिख रहा है, कुछ चीजें रिपीट होती हुई, है ना। अब रिपीट क्यों हो रही है यार, जब हम फ्यूचर स्टेट की बात करते हैं तो अभी अभी का जो करंट डिसीजन लेंगे वो फ्यूचर स्टेट के साथ लेंगे, जो अगली स्टेट का डिसीजन है वो उससे अगली स्टेट पे डिपेंड करेगा, उसका डिसीजन उसके अगली स्टेट पे, तो एक रिकर्सिव कॉल चल रही है ना। इस रिकर्शन को हम ऐसे लिखते हैं, देखो। सो ये हमने लिख ली है इक्वेशन पूरी। देखो, समेशन ऑफ पाई ए, अब यहाँ पे हमारे पास दो समेशन थे, हमने क्या किया, इनको कंबाइन कर दिया, एक साथ लिख दिया। प्रॉब्लम अभी भी हुई है, सिचुएशन वही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेट एस प्राइम विद रिवॉर्ड आर सच दैट एस एंड ए हैज ऑलरेडी बीन टेकन, यहाँ पे आर रिवॉर्ड प्लस डिस्काउंट फैक्टर विद वैल्यू फंक्शन एस प्राइम। तो हमने वही किया ना, आगे जो हमारा रिकरेंट पार्ट था उसको वापस से एस प्राइम की फॉर्म में लिख दिया नीचे, वही किया है ना हमने। ये जो रिकरेंट पार्ट था, यहाँ पे देखो देखो, ये रिकरेंट पार्ट था, ये एस प्राइम स्टेट लिया था, हमने उसे वापस एस प्राइम की स्टेट में लिख दिया। सो हम कर क्या रहे हैं अभी, एक इक्वेशन ड्राइव कर रहे हैं। अब इक्वेशन किस लिए ड्राइव कर रहे हैं भाई, हम ये इक्वेशन इसलिए ड्राइव कर रहे हैं ताकि हम ये पता लगा सके कि फ्यूचर में जो स्टेट है उससे हमें क्या वैल्यू मिल सकती है, ओके। तो इट इज टू डिटरमाइन, एक मिनट में से, मतलब समझ में आ रहा है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। टू डिटरमाइन the relation between current state and its successor state। करंट स्टेट जो है वो और जो अगली स्टेट होने वाली है वो, उनके बीच में रिलेशन निकाल, ठीक है। क्लियर है इतनी सी बात। ये हमारा वैल्यू फंक्शन फ्लो सिंप्लीफाई कर दिया, मतलब एक रिलेशन स्टैब्लिश कर दिया वैल्यू फंक्शंस में। तो हमारा जो फाइनल रिलेशन है वो कहाँ पर आया है भाई, यहाँ पर आया है। ठीक है, मतलब फ्लो सफाई कर लेते हैं, इसके आसपास थोड़ी सफाई कर लेते हैं, ये मिट गया। ठीक है भैया, देख लिया मैंने, थोड़ा और करते हैं। राइट राइट राइट, ओके। सो ये जो हमारा फंक्शन है ना, ये इंपॉर्टेंट है यार। ये फंक्शन आपको बता रहा है एक रिलेशन आपकी करंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट के बीच में, राइट। ओके ओके, थोड़ा टाइम लेता है ये बादल बनाना, वो बादल जैसा लग भी नहीं रहा था। तो भाई देखो, किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा, क्वेश्चन पूछो ना, क्या इस फंक्शन का नाम क्या है, क्या बुलाएंगे इस फंक्शन को। वैल्यू फंक्शन तो नहीं है ये, क्योंकि भैया वैल्यू फंक्शन दिखाया है, मैंने पहले वैल्यू फंक्शन पढ़ा था, वो क्या था, सिंपल सिंपल सा था। यहाँ पे क्या हो गया, ये वैल्यू फंक्शन में थोड़ा अपग्रेड हो गया, थोड़ा अपग्रेड हो गया ना। इसी फंक्शन को हम बोलते हैं, मैं टाइप करूँगा, मैं टाइप देखूँ, पहले लिखूँगा, ऐसे लिखूँगा और बोलो, इसे बोलते हैं बी। गेस करो भाई, किसी को नाम समझ में आ रहा है, बेलमैन इक्वेशन, क्लियर है। तो ये थी हमारी बेलमैन इक्वेशन, और करती क्या है ये रिलेशन बताती है। ये रहेगा इसकी, इसका यहाँ पे लिख रखा है एप्लीकेशन, लिख रखा भाई, पढ़ो, यहाँ पे लिख रखा है, टू डिटरमाइन द रिलेशन बिटवीन करंट स्टेट एंड इट्स सक्सेसर स्टेट, ये सक्सेसर है आई थिंक। ओके भैया, एस यू सब सर, मुझे नहीं पता भाई, सही है नहीं, पर सक्सेसर मतलब समझ आ रहा है ना, अगली स्टेट, सक्सेसर स्टेट, क्लियर है। तो ये था भाई आज का हमारा सरप्राइज टॉपिक। आज की इस वीडियो में इतना ही है। हमने आज डिस्कस किया पॉलिसी क्या होती है, वैल्यू फंक्शंस क्या होते हैं, उनके टाइप देखे, एक्शन वाली फंक्शन, स्टेट वाली फंक्शन, और स्टेट वाली फंक्शन से हमने आगे बेलमैन इक्वेशन थोड़ी डिराइव कर ली।
इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। बने रहिए रीइंफोर्समेंट लर्निंग में। मजा आ रहा है। चलो, मिलते हैं अगली वीडियो में।